भारद्वाज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में यूपी पैविलियन का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि आज यूपी देश के एमएसएमई सेक्टर का महत्वपूर्ण आधार बन चुका है और यूपी अब अनलिमिटेड पोटेंशियल वाला राज्य बनकर उभरा है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत होने से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में उसे वैश्विक मंच के सामने रखा है। आज वह उत्तर प्रदेश के लाखों उद्यमियों को न केवल स्वयं के उद्यम के माध्यम से स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर रहा है, बल्कि इसके माध्यम से करोड़ों नौजवानों को हम लोगों ने नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने में भी सफलता प्राप्त की है। यही उत्तर प्रदेश है जो 2017-18 के पहले भारत के विकास का एक बैरियर माना जाता था, जहां निराशा थी, हताशा थी। आज वह देश के एमएसएमई सेक्टर का सबसे बड़ा बेस रखता है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट हमारे पास उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। तो वहीं उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे, विरोधियों पर जमकर बरस भी रहे। उनके निशाने पर सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी है। अलीगढ़ के खैर में भी सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए इसकी तुलना मुस्लिम लीग से कर डाली। रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव का रण, प्रचार का दम। योगी के हुंकार, विरोधियों पर वार। मुस्लिम लीग वाला अटैक, प्रहार, खटाए खटाए। उपचुनाव प्रचार के लिए चंद घंटे बाकी हैं। प्रचार में सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। ताबड़तोड़ प्रचार किया जा रहा है और विरोधियों पर तीखे प्रहार किए जा रहे हैं। चुनाव प्रचार थमने से चंद घंटे पहले सीएम योगी ने विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। सबसे बड़ा हमला सीएम योगी ने अलीगढ़ के खैर में समाजवादी पार्टी पर बोला और अखिलेश की पार्टी की तुलना मुस्लिम लीग से कर डाली। उस समय जो काम समाज को बांटने का, उस समय जो विभाजन की खाई समाज को बांटने का मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है, वही काम कर रही है। अलीगढ़ में सीएम योगी का वही धुआंधार अंदाज नजर आया। यहाँ भी उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दोहराया। अयोध्या में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। काशी में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। और बहनों भाइयों, 1947 में 10 लाख से अधिक हिंदुओं को क्यों कटना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अब बटना नहीं है, बटेंगे तो। बीजेपी प्रत्याशी के प्रचार के लिए सीएम योगी गाजियाबाद भी पहुंचे। उनको देखने के लिए शहर की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। योगी की झलक पाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए। क्या महिलाएं, क्या बच्चे, सब योगी को देखने के लिए सड़कों पर उतर पड़े। यहाँ सीएम योगी ने बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा के लिए वोटिंग की अपील की। इतिहास में पहली बार हुआ है कि लाइंस क्षेत्र में कोई मुख्यमंत्री आए हैं। उनका स्वागत देख के यहाँ पर लोगों गदगद हो गए उनको देखकर। तो किस तरह से स्वागत आप सबने किया? फूल मालाओं से किया, अब दिल से ही स्वागत किया उनका हमने। देखते लगता है कि आज मुख्यमंत्री के आने से कम 30% वोटों का इजाफा हुआ है। लाइन पार क्षेत्र की जनता
आपका जो वोट है 30% अब बीजेपी की तरफ चला गया है, आप क्या कहेंगे? ने कहा कि इतिहास में पहली बार लाइन बार क्षेत्र में कोई मुख्यमंत्री आया है जिसने जड़ों से देखा कि यहाँ की समस्याएं कहाँ हैं। इन लोगों के आने के बाद में ये पता चला कि जो हमारा वोटर है वो आज घर में छुपा बैठा नहीं है, अब वो सबके सामने आके बात कर सकता है। महिलाएं भी इस रोड शो को देखने के लिए आई थी, उनसे बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे, रोड शो आपने देखा, कैसा लगा रोड शो उनका और किस तरह से अभिवादन किया? बहुत अच्छी तरीके से अभिवादन हुआ भैया जी, बहुत फूल बरसे, तालियां बजी, शोर बचा, जय श्री राम। तो इस बार लग रहा है कि यहाँ से नैया पार बीजेपी की होगी इस बार, जनता पूरी तरह से? डेफिनेटली यही होगी। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री के आने का जो क्रेज है वो जनता में यहाँ देखने को मिल रहा है। आएगा तो योगी ही, और जितने भी बीजेपी जब तक है यहाँ पर इस क्षेत्र में समस्याओं को देखते हुए बीजेपी ही आई। भैया ताबम तोड़ रोड शो था, हमने अपनी लाइफ में ऐसा कभी नहीं देखा, और खासतौर पे विजयनगर में किसी मुख्यमंत्री का आना ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आप क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि लाइन पार क्षेत्र में 50 साल बाद कोई मुख्यमंत्री आया है। अब उसने मुख्यमंत्री आकर यहाँ की समस्याओं को भी देखे और यहाँ की समस्याओं का समाधान भी करा। लाइन पार की जनता शुरू से ही जिसको जिताना चाहती है उसको ही जिता के भेजती है। किसको लग रहा है योगी जी के आने के बाद? अब माहौल देखते हैं, 30-40% का इजाफा हुआ है। ऐतिहासिक रोड शो हुआ और शहर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही है, और योगी जी का रोड शो इस शहर विधानसभा की आम जनमानस ने ऐतिहासिक रोड शो 1 लाख वोटों से जीत की गारंटी है, ये योगी जी की गारंटी है। देश में प्रदेश में योगी जी जैसा कोई नेता ही नहीं है। इससे पहले सीएम योगी ने कानपुर के सीसामऊ में भी रोड शो किया, जहां लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रोड शो से पहले योगी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना ने सीएम योगी को भगवा पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान रोड शो में महिला मोर्चा की करीब 500 से अधिक महिलाएं कमल साड़ी पहनकर और कटोगे तो बटोगे लिखी तख्तियां लेकर रोड शो में शामिल हुई। सीएम योगी ने सीसामऊ उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी के समर्थन में प्रचार किया। उपचुनाव प्रचार के लिए चंद घंटे बचे हैं, ऐसे में सीएम योगी ने पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि यूपी की 9 सीटें बीजेपी के लिए साख का सवाल बन चुकी हैं और इस उपचुनाव को योगी के टेस्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मिली कम सीटों के बाद यूपी में बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। टीम न्यूज स्टेट। तो उन्नाव के एक सरकारी स्कूल से चौंकाने वाला मामला सामने आया। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य श्यामपति त्रिपाठी की जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। नवाबगंज ब्लॉक के दरियापुर प्राथमिक विद्यालय में एक महिला शिक्षक करीब 1800 दिनों से अवकाश पर है। श्यामपति त्रिपाठी ने बताया कि पूरे मामले की रिपोर्ट सीएम और प्रमुख सचिव को शिक्षा को भेजी जाएगी। दरियापुर ब्लॉक जो स्कूल गए तो बहुत दयनीय स्थिति थी उसकी। वहाँ पता चला कि एक टीचर लगभग 2000 दिन से जो है एब्सेंट है, 2014 से वो एब्सेंट हैं। मेरे पास भी 2 सूचना आई है कि वो 300 कुछ दिन की जो है उनकी एप्लीकेशन जो है बार बार आती है, जबकि शासन की तरफ से मुझे जो है जो जियो है कि 5 साल से ज़्यादा कोई पूरे सर्विस काल में छुट्टी नहीं ले सकता। अभी वो बाहर हैं, विदेश में हैं, और 1-2 दिन के लिए आती हैं। जब उनकी सेंशन हो जाती है छुट्टी, उसके बाद अब कौन सेंशन की छुट्टी कर रहा है इसको हम देख रहे हैं।